रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ, और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, भोजपुरी की जानी-मानी हस्तियों में से एक गायिका देवी। ओ तो पहले तो आपका बहुत स्वागत है देवी जी। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार वो एक विवादित खबरें चल रही हैं और आपने भी बहुत कुछ झेला है। पटना में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ हमने देखा, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर शुरुआत 2 बोल हो जाए अगर आपकी तरफ से तो। ठीक है। आप एक भजन ही सुना देते हैं। ठीक है, एक जी, बहुत ही जी, सुंदर सा बिल्कुल, भजन है, वही बिल्कुल। सुनाते हैं। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन्हें और कना मलियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन्हें मात पिता की सेवा की, जिन्हें मात पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्नान कियो न कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन्हें और कना मलियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। देवी जी, पटना में आप एक कार्यक्रम में शामिल हुई जो कि बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई थी और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये शब्द, इस लाइन को लेकर बहुत विवाद हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त? अचानक से ये विरोध शुरू हो गया, फिर आपने तुरंत ही सामने आकर आपने सॉरी भी बोला। देखिए, ये बहुत ही मुझे लगता है कि शर्मनाक घटना है। और देखिए, वहां पे तो मुझे सम्मान समारोह में बुलाया गया था। मुझे एक सम्मान भी मिला, विशिष्ट अटल सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। और उसके बाद रिक्वेस्ट किया गया कि एक भजन आप सुना दीजिए। तो मैंने जैसे ही भजन गाना शुरू किया, लोग काफी खुश थे, लोग तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसमें एक शब्द आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो कुछ लोग जो है वो अल्लाह के नाम पे विरोध करने लगे। और उनका जो विरोध था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार वो लोग मतलब हल्ला किए जा रहे थे, और इतना ज्यादा हल्ला मचाने लगे कि मुझे बीच में ही गाना रोकना पड़ा। फिर मैंने गाना रोका, और फिर जो मंच पे कुछ लोग, जो नेतागण इनवाइटेड थे, वहां पे रविशंकर प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब भी थे, शाहनवाज हुसैन साहब थे, संजय पासवान जी थे, और भी तमाम जो दिग्गज नेतागण हैं वो भी थे। और वो लोग भी इस अनएक्सपेक्टेड जो हल्ला था, या फिर जिसको विरोध कह सकते हैं, उससे वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से पब्लिक को हैंडल किया जाए। कुछ सारे लोग मेरे पास भी आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए कि शायद सॉरी कहने से थोड़ा मामला शांत हो जाए। कुछ लोग हम्म। श्री राम का जयकारा लगाने लगे। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने तरह से पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल, और उसी कंट्रोल करने में आपको ये फील हुआ, आपको ये एहसास हुआ कि अगर मैं सॉरी बोल दूंगी तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मुझे लगा कि जो माहौल जिस तरह से बन गया था, और हम्म। मैंने ये कहा उन लोगों को कि देखिए, आप लोगों को इसमें हर्ट होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जी। फिर भी अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो मैं आपको सॉरी हम्म। कहती हूँ। और वही हम्म। होता है कई बार, ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच आप घिर जाते हैं कई बार, कि कई बार आप सही होते हुए भी आपको लोगों से सॉरी कहना पड़ता है। तो वही वही मेरी परिस्थिति हो गई थी। मैं समझ रही थी कि ये इस गाने में तो इस गाने का विरोध होना, ये तो बहुत बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये गाना ऐसा है जिसे वो महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। पीएम के और ये कई सिर्फ गाना प्रोग्रामों नहीं, में। ये एक भजन है।
ये जी हाँ, जो भजन है वो तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहा है और इस भजन को तो आप पीएम के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें इस गाने से स्टार्ट होता है। तो इस गाने पे आपत्ति हो सकती है, ये तो बहुत ही मतलब घोर जिसको कह सकते हैं कि आश्चर्य का विषय है। जी। देवी जी, आपने सोचा था कि सॉरी आपने बोला ये सोचकर कि हाँ ये विवाद यहीं पर थम जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन अब इस विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इस पर तो अब बयानबाजी शुरू हो गई है, अलग अलग पार्टी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी है इस पर। लगा था जी हाँ, आपको कि इतना बिल्कुल। बड़ा मुद्दा बन जाएगा? नहीं देखिए, ये घटना जो घटी वो बहुत ही अचानक से घटी, कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि अचानक ऐसा भी हो सकता है इस प्रोग्राम में। देखिए, जो भी है, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उसका विरोध डेफिनिटली होना चाहिए। देखिए, पार्टी और पॉलिटिक्स से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन जी। ये एक शर्म की बात है। ये पूरे बिहार वासियों के लिए शर्म की बात है और पटना के बापू सभागार में ये कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ इतने दिग्गज नेतागण थे, वहां पे कुछ लोगों ने जो माहौल बनाया उससे पूरे बिहार की बदनामी हो रही है। जिस गाने को पूरे भारतवर्ष में गौरव के साथ सुना जाता है, गर्व के साथ सुना जाता है, उस गाने पर विरोध किया जाए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, बीजेपी को भी उन लोगों की खोजबीन करनी चाहिए कि कौन से ऐसे छोटी बुद्धि, छोटी मानसिकता के लोग थे वहां पे, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल। देवी जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप हमेशा से ही विवादों से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाली देवी, भोजपुरी सिंगर, सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि अब तो देश भर में आपके गाने सुने जाते हैं, लोग खूब पसंद आपको करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ आपके साथ, इस तरह से अचानक से विरोध शुरू हो जाना, फिर आपका सॉरी बोलना, आप क्या महसूस कर रही हैं? आज हम चाहेंगे कि आप चूंकि कशिश न्यूज पर हैं तो आप बताएं। देखिए, ये एक जिसको आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा-सा शॉकिंग है किसी भी कलाकार के लिए। वैसा गीत कोई गा रहा हो, जो कि इतना पवित्र सॉन्ग है और उस सॉन्ग में आपका विरोध करने लगा जाए। ऐसा लग रहा था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और उसको कहना पड़े कि भई मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो ये थोड़ा-सा मुझे काफ़ी कष्ट पहुँचा रहा था, क्योंकि ये जो मतलब गीत है इसका तो एप्रिसिएशन होना चाहिए कि इतना सुंदर गीत गाया गया, लेकिन उसका उल्टा हुआ कि इस गाने का विरोध होगा। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए शॉकिंग था। शॉकिंग था। देवी जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि कुछ ऐसे भी सिंगर्स हैं जो चाहते हैं कि अगर कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी बात का अगर बतंगड़ बन जाए या फिर कोई अगर विवाद हो जाए तो उससे टीआरपी बढ़ती है। इस तरह के कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो चाहते हैं कि विवाद हो। देवी के लिए ये सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, मेन चीज़ है कि जो कहा गया है ना सत्यमेव जयते, तो सच्ची बातें जो हैं वो आनी चाहिए और मुझे लगता है कि मेन चीज़ है कि जो सही बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और ये एक गलत कृत्य किया गया है और उसका कई लोगों ने विरोध किया है और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस तरह का जो कृत्य है वो दोबारा ना मतलब घटित हो, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जहाँ पे हमारे भारत देश में आपको बताऊँ कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग आपस में मिल के रहने की बात हर कोई कहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बहुत ही सारे समुदाय के लोगों के साथ वो हिल-मिल के रहते थे। सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें उन्हें स्नेह दिया। इवन मोदी जी का भी कहना है कि मोदी जी का कहना है सभी का साथ, सभी का विकास। तो सभी का साथ हम्म। कैसे हो सकता है अगर आपके अंदर इतनी किसी दूसरे धर्म के बारे में या किसी और अ जाति के बारे में अगर आपकी सोच जो है वो सही नहीं है तो।
क्या कहना चाहेंगी आप? चूंकि आपने अपनी बातों को रखा है, आपने ये भी कहा है कि बीजेपी को देखना चाहिए कि कौन थे वैसे लोग जो विरोध कर रहे थे, वहां पर उन पर कार्रवाई की बात भी आपने कही है। बिल्कुल, उनकी उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जिन लोगों ने भी इस बात को सुना है, जो भी लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग भी थोड़ी-सी समझ रखते हैं, उन लोगों ने इस बात की बहुत भर्त्सना की है, क्योंकि इसमें एक साथ आपने उस कलाकार की भी का अपमान करने की कोशिश की है, महात्मा गांधी जी का अपमान किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया है, तो ये कहीं न कहीं जिन लोगों ने भी ऐसा कार्य किया है, उन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल। देवी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि आप कई शोज कर चुकी हैं और कई जगह पर आप गई हैं जहां पर लोगों का अपार प्यार भी आपको मिला है। हम लगातार देखते हैं आपको, सुनते भी हैं, आप हमारे चैनल पर भी कई बार आई हैं। जो कुछ हुआ बापू सभागार में उस दिन, उसके बाद क्या अब देवी दोबारा से बिहार में शो करेंगी, या फिर मन में कुछ है, वो एक डर या फिर उस विरोध को लेकर कुछ है आपके मन में? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बताऊँ कि 99% जो हमारे बिहार के लोग हैं, वो हमारे फैन हैं और 2-4 लोगों के हल्ला मचाने से देवी का जो रास्ता है, वो बंद नहीं होने वाला है और जहाँ भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और आगे भी पहुँचती रहूँगी। बिल्कुल। और आप जिस तरह से रहती हैं, जो आपका पब्लिक फिगर है, या फिर भोजपुरी में जिस अश्लीलता की बात होती है, हमेशा ही आपने मुखर होकर उन बातों का विरोध किया है। आप अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखती हैं और इस तरह का विरोध, इस तरह के विवाद में फंसना, क्या मानती हैं देवी? क्योंकि बिहार में अब राजनीति इस पर शुरू हो गई है और आरजेडी फुल सपोर्ट में है, आरजेडी आपके सपोर्ट में कह रही है और बीजेपी पर हमला कर रही है। कुछ कहिएगा, क्योंकि राजनीति तो तेज हो गई है बिहार में। देखिए जो लोग भी मेरे फैन्स तो मतलब सभी पार्टियों में हैं और जो सभी तरह के लोग मेरे गानों को सुनते हैं। देखिए कलाकार का कोई राजनीति से लेना-देना नहीं होता है, राजनीति लोग अपनी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने भी अ, मेरे मेरे लिए अच्छा सोचा है, विश दिया है, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, एक कलाकार के तौर पे और मैं क्योंकि मैं कलाकार हूँ और मैं सबके मेरे फैन्स हर जगह हैं। हुँ, बिल्कुल। देवी, आपके फैन्स आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं चाहूँगी, चूँकि नया साल है, नया जोश है, नई उमंग है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर कोई नए साल में प्रवेश करना चाहता है। आप कितने जोश के साथ नए साल में एंटर करेंगी? अगर कुछ गाना हो जाए? बिल्कुल एक बड़ा ही सुंदर गंगा माँ के ऊपर एक गीत है, वो मैं सुना हाँ, देती हूँ। बिल्कुल मैं सुनाइए। चलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आँचल की हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आँचल की सर को झुका के नाम लो इनका ये तो है शक्ति निर्बल की हिमालयन बिच्छू में है इनके कदम मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। बिल्कुल। और आपके संग-संग तो आपके पूरे फैन्स हैं, आपके चाहने वाले हैं। इस घटना के बाद कई लोग आपके समर्थन में आए, कई सिंगर्स भी आपके समर्थन में आए हैं। लोगों ने भी आपको लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, ट्वीट्स किए लोगों ने। कैसा लगता है जब कुछ इस तरह की घटना हो, लेकिन पॉजिटिव लोग आपके साथ, आपके सपोर्ट में आकर खड़े होते हैं तो? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है और उन सभी सपोर्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो लोग मुझसे बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और मैंने अपने
लाइफ जो भी मैं देखती हूँ अपना लाइफ में, कभी भी मेरे ऊपर कुछ भी अगर होता है गलत या उनको लगता है गलत हुआ है, तो मेरे समर्थन में मैक्सिमम लोग खड़े होते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे फॉलोवर्स की संख्या कई गुना ज़्यादा है, तो इसलिए ये 2-4 लोगों के हल्ला मचाने से या 2-4 लोगों के विरोध करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटा-सा सवाल जो मेरे ज़हन में है और मुझे लगता है कई लोग भी इसका जवाब जानना चाहते होंगे, क्योंकि जब विरोध हुआ आपने तुरंत ही सॉरी कह दिया और इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की जो पहल है वो आपकी तरफ से की गई। सवाल ये है देवी जी कि क्या वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनकी तरफ से आपको कहा गया या फिर आपका ये अपना खुद का विचार था? आपने अपनी स्वेच्छा से माफ़ी माँगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो जो लोग भी वहाँ पे थे, वो मेरे सपोर्ट में ही थे। लेकिन जी। उनको ये लग रहा था कि मामला ना बिगड़ जाए, तो कई तरह की सजेशंस एक साथ आने लगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई मुझे दबाव दिया, उन लोगों का एक सजेशन था कि ऐसा किया जाए कि थोड़ा सॉरी बोला जाए, ताकि हुँ। माहौल जो है वो थोड़ा शांत हो जाए। तो कुछ लोगों का था कि चलो थोड़ा-सा सॉरी बोल दीजिए। तो मुझे भी लगा कि शायद सॉरी कहने से अगर माहौल ठीक हो जाता है, और कोई भी प्रोग्राम कराता है, इतने सारे लोगों को बुलाता है, इतना सारे उसमें बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं, कितने खर्च भी होते हैं लोगों के। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मतलब मैं मंच पे हूँ और हंगामा हो जाए या कुछ ज़्यादा मामला बढ़े, इसलिए मैंने लगा कि जो समय की नज़ाकत को देखते हुए मैंने सॉरी बोला। बिल्कुल, आपने सॉरी बोला लेकिन इस मुद्दे ने तो एकदम आग की तरह तूल पकड़ ली और अब देखिए ये मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हालाँकि देवी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा ये मुद्दा खिंचाएगा और इस तरह का बवाल हो जाएगा, राजनीति शुरू हो जाएगी। लेकिन आप चूँकि हमेशा ही विवादों से दूर रही हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी छींटा आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया है। आप खुलकर सामने आ रही हैं, आप अपनी बातों को भी रख रही हैं और जो समर्थक हैं आपके, जो फैन्स हैं आपके, वो आपको अच्छे से जानते हैं कि अगर हम देवी को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उनका व्यक्तित्व कैसा है? उनकी छवि कैसी है? और इसीलिए लोग आपके साथ पहले भी थे और अब तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और शायद आशीर्वाद तो क्या ही कहना। बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो भी मेरे फैन्स रहे हैं और सपोर्ट करते हैं, उनको हुँ। उनको भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनको मतलब धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि किसी का सपोर्ट मिलना भी वो एक मजबूती देता है। बिल्कुल मजबूती देता है और देवी जी मैं चाहूँगी कि एक आखिरी में अगर कोई संदेश आप दे सके क्योंकि आपके साथ ये विवाद हुआ है, लेकिन कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने विरोध का सामना किया है और मंच पर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें झेलनी पड़ती है, तो आपका क्या संदेश होगा? देखिए, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मानवता है, उसको सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि जो मानवीय गुण हैं, उसी के आधार पे आपका आकलन होता है, और हम सभी लोग जो हैं, वही लोग पूजनीय होते हैं, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोगों के बीच मानवीय संबंध होने चाहिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें कमज़ोर बनाती हैं। जब हम सब मिल-जुल के रहेंगे, तो हम मजबूत महसूस करेंगे। लेकिन अगर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगर हम अलगाव करेंगे, तो हम कहीं न कहीं कमज़ोर होंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोग अपने अंदर मानवता को बढ़ाएँ, और सभी मिलकर और एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए इस भारत देश में रहें। बिल्कुल देवी जी और जाते-जाते 2 शब्द आप गाना चाहेंगी अपने फैन्स के लिए? नए साल की मुबारकबाद देंगी आप क्या? बिल्कुल, एक गाना मैं चाहती हूँ कि अपने देश के ऊपर ही सुना देती हूँ, जो हमारा देश बिल इतना सुंदर है, उसके ऊपर एक गीत है। जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग-पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है
और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कशिश न्यूज की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो देवी जी, और भी बेहतरीन गाने और एल्बम्स आपके एक के बाद एक रिलीज होते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।